ब्रोकन ब्रिज रोबोट ट्रेन रेस्क्यू। टूटा हुआ ब्रिज जिसके ऊपर से ट्रेन जाने ही वाली थी कि तभी एक रोबोट वहां आता है और टूटे हुए पुल को अपने हाथ से उठा के पटरियों को जोड़ कर रखता है, जिस वजह से ट्रेन का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और लोगों की जान बच जाती है। पर आखिर वो पुल टूटा कैसे और वो रोबोट अचानक वहां कहां से आता है, आइए देखते हैं इस कहानी में। कागज नगर नाम का एक रेलवे स्टेशन था जहां पर मनीराम नाम का एक आदमी स्टेशन मास्टर का काम करता था। वो अपना काम बहुत ही बखूबी निभाता था, लेकिन उसे एक बीमारी थी, उसे कम सुनाई देता था, जिस वजह से वो सुनने की मशीन इस्तेमाल करता था और उसे सुनाई देता था। एक बार की बात है, मनीराम अपने सुनने वाली मशीन घर में ही भूल जाता है। तब उसकी पत्नी रमा को वो मशीन घर में ही दिखती है और वो चिल्लाने लगती है, हे भगवान, फिर से इस आदमी ने अपनी मशीन भूल गया घर में। एक दिन मरवाएगा ये आदमी अपने बहरेपन से सबको, नौकरी भी गवा देगा और हमें भीख मांगनी पड़ेगी। इस तरह से रमा घर में चिल्लाते रहती है और उस मशीन को अपने पति को देने के लिए अपने बेटे बंटी को आवाज देने लगती है। अरे बंटी, जल्दी आओ, ये मशीन जरा पापा को दे के आना। बंटी तुरंत घर आता है और अपने पापा को मशीन देने रेलवे स्टेशन जाता है। तब मनीराम के बहरेपन का सब मजाक उड़ा रहे थे। मनीराम को तो कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। तभी एक बड़ा ऑफिसर वहां आता है और वो कहता है, अरे ये क्या मजाक चल रहा है, अपना अपना काम करो, यहाँ हंसने के लिए आते हो क्या? और मनीराम, तुम आज फिर से वो सुनने वाली मशीन घर पर भूल आए। ऑफिसर इस तरह से मनीराम को भला बुरा कहता रहता है और वहां से चला जाता है। पर यह सब बंटी सुन लेता है और उसे ये अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके पिताजी का मजाक उड़ाए। बंटी अपने पापा के पास जाता है और उन्हें सुनने वाली मशीन देते हुए कहता है, पापा पापा, ये लो आपकी सुनने वाली मशीन। मनीराम वो मशीन अपने कान में लगा देता है और अपने बेटे को वहां से जाने के लिए कहता है। मनीराम अपने काम पर लग जाता है। उसी गांव में भरत नाम का एक साइंटिस्ट रहता है। भरत हमेशा कोई ना कोई आविष्कार करता रहता है और गांव वालों की अपने आविष्कार से मदद करता है। एक बार भरत एक रोबोट बना रहा था कि तभी वहां गांव के सरपंच जी आते हैं और वो कहते हैं, अरे भरत, इस बार क्या बना रहे हो तुम? अरे सरपंच जी, हमारे गांव के लोगों की रक्षा के लिए एक रोबोट बना रहा हूँ। अरे वाह बेटा, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो तुम। ऐसा कहकर सरपंच वहां से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर भरत का रोबोट बन के रेडी हो जाता है। एक बार बंटी भरत के बेटे सनी के साथ रोबोट के साथ खेल रहा होता है। तब बंटी कहता है, अरे सनी, तुम्हारा रोबोट कितना अच्छा है, ये तो सबकी मदद भी करते रहता है। क्या ये मेरे पापा की भी मदद करेगा? हाँ हाँ बंटी, ये तुम्हारे पापा की भी मदद कर सकता है जरूरत पड़ने पर। कुछ दिनों बाद गांव में तूफान के साथ बहुत बारिश होती है, जिस वजह से गांव के नदी में बाढ़ आ जाती है। उस नदी पर से रेलवे पटरी का पुल बना होता है, पर नदी में बाढ़ की वजह से वो रेलवे का पुल बह जाता है। बारिश की वजह से रेलवे सेवा भी ठप पड़ जाती है और स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों को पुल के टूटने की भी खबर नहीं रहती। बारिश खत्म होते ही सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। उस दिन फिर से मनीराम अपनी सुनने वाली मशीन घर में ही भूल जाता है, लेकिन इधर पुल टूटा हुआ रहता है। टूटा पुल गांव का ही एक आदमी देख लेता है और ये बताने के लिए वो जल्दी से रेलवे स्टेशन पर जाता है। मनीराम वहीं पर काम कर रहा था। तब वो आदमी कहता है, अरे मनीराम जी, रेलवे का ब्रिज टूट गया है, अगर वहां से ट्रेन गई तो दुर्घटना होगी। क्या कहा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम जाओ, यहाँ से ट्रेन आने का समय हुआ है, मुझे मेरा काम करने दो। अरे बहरे मनीराम, उसी की तो खबर देने आया हूँ और तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। वहां जाते ही बंटी उस आदमी की सारी बात सुन लेता है। तब बंटी कहता है, अरे पापा, ये लो मशीन, आप आज फिर से इसे घर भूल कर आए थे। लेकिन पापा, क्या आपने सुना वो आदमी क्या कह रहा था आपसे?
नहीं बेटा, मैं तो कुछ भी नहीं सुन पाया। पापा, वो आदमी कह रहा था कि नदी के ऊपर का रेलवे का पुल टूट चुका है। अगर वहां से ट्रेन गई तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हैं? तो वो आदमी इतने देर से ऐसा कह रहा था, लेकिन बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। अब क्या करेंगे? दोनों बाप बेटे थोड़ी देर सोचते रहते हैं। तभी बंटी को सनी के रोबोट की याद आती है और वो कहता है, अरे हाँ, सनी का रोबोट है ना, अब वही रेल दुर्घटना होने से बचा सकता है। ऐसा कहकर बंटी तुरंत सनी के पास जाता है और सारी बात बताता है। तब भरत अपने रोबोट को बंटी की मदद करने भेज देता है। उधर से ट्रेन दौड़ के आ रही होती है और इधर बंटी उस रोबोट को लेकर टूटे हुए पुल के पास जाते रहता है। तभी वो देखता है कि ट्रेन बड़ी तेजी से रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और इधर वो रोबोट तुरंत उस टूटे हुए पुल के टुकड़े को पकड़कर पटरी को जोड़ देता है और वो ट्रेन वैसे ही उसके ऊपर से चली जाती है और हादसा होना टल जाता है। वो ट्रेन बिना किसी नुकसान के आराम से वहां से निकल जाती है और पुल को पार कर लेती है। इस तरह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते रह जाती है। मनीराम अपने कान में लगी मशीन को अपने हाथों में निकाल कर देखता रहता है। तभी वो आदमी उसके पास आकर कहता है, अरे मनीराम, थोड़ा देखकर काम करते जाओ। ये बार बार तुम्हारी सुनने वाली मशीन को भूलना अच्छी बात नहीं होगी। आज हजारों लोगों की जान दांव पे लगी थी। अपनी कमजोरी को कभी भी अपने काम के बीच मत आने दो। आज तुम्हारा बेटा और वो रोबोट नहीं होता तो पता नहीं कितने लोग मारे जाते। हाँ हाँ, आज के बाद मैं सब मेरे सामान चेक करके ही काम पर आया करूंगा। थैंक यू रोबोट, मुझे आज बहुत बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए। इस तरह से बंटी उस रोबोट को अपने घर ले जाता है। जब ये बात गांव में पता चलती है तब सारे गांव वाले मिलकर उस रोबोट का ही सत्कार करते हैं। हैंड सैनिटाइजर। एक गांव में रमैया नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही कंजूस किस्म का आदमी था। रोज पानी से नहाने से साबुन खत्म हो जाएगा, यही सोचकर वो 2 या 3 दिन में एक बार पानी से नहाता था। इतने में गांव में एक महामारी की वजह से लोग डर रहे थे। अरे, मैं तो साबुन का भी उपयोग नहीं करता। पैसे खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है? ये वायरस मुझ तक ना पहुंच जाए, इसके लिए मुझे सैनिटाइजर खरीदने को कह रहे हैं। उसे खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। बाप रे, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? इतने में वहां राखी नाम का आदमी आता है। क्या बात है रमैया, कुछ सोच रहे हो? हाँ, वो कुछ वायरस आया हुआ है ना। हाँ, बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो जान भी जा सकती है। दिन में 5 बार साबुन से हाथ अच्छी तरीके से धोने हैं। क्या 5 बार धोने होंगे? बाप रे, साबुन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ओहो, मैं तो भूल गया, तुम तो साबुन ही नहीं बरतते। अब तो तुम्हें साबुन के साथ साथ सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना है, नहीं तो समझ लो काम खत्म। सैनिटाइजर नहीं इस्तेमाल किया तो जान भी जा सकती है। अरे बाप रे, अब उसे भी खरीदना पड़ेगा क्या? मेरी जान जाती है तो जाए, पर मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। तुझे सुधारना तो किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हारी जान जाने के बाद पैसे रहें या जाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये कहकर राखी वहां से चला जाता है। उसके बाद रमैया एक दुकान पर जाता है। दुकानदार राजेश रमैया को देखकर अपने मन में सोचता है, अरे, ये कंजूस यूनियन का प्रेसिडेंट यहाँ क्यों आ रहा है? क्यों भाई साहब, सैनिटाइजर कितने का है? जी 100 रुपए का। क्यों 10 में नहीं दोगे क्या? इतना छोटा सा बोतल 100 रुपए का? ये कोई सब्जी का व्यापार नहीं है। खरीदना है तो खरीदो, वरना अपने प्राण छोड़ दो। पहले तुम जाकर वहां रखा हुआ सैनिटाइजर अपने हाथ पर लगा लो। तुरंत रमैया सैनिटाइजर को अपने हाथों पर लगा लेता है और अपने मन में सोचता है, अरे, ये तो सैनिटाइजर फ्री में मिल रहा है, तो मैं पैसे देकर क्यों खरीदूं?
रोज यहाँ आकर इससे गप्पे मारकर आराम से सैनिटाइजर हाथों पे लगा लेता हूँ। क्या सोच रहे हो? सैनिटाइजर खरीद रहे हो या नहीं? बाप रे, अपने प्राण छोड़ दूंगा पर पैसे खर्च नहीं करूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रमैया रोज उस दुकान पर आकर सैनिटाइजर हाथों पर लगा जाता है। ये देख दुकान का मालिक अपने मन में सोचता है, अरे ये तो महाकंजूस है, इसे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन रमैया दुकान पर आता है, लेकिन वहां सैनिटाइजर नहीं था। वो इधर उधर देखने लगता है। क्या चाहिए? इधर उधर क्या देख रहे हो? अब कुछ नहीं, वो यहाँ सैनिटाइजर था ना, वही देख रहा हूँ। अच्छा, वो सैनिटाइजर ये लीजिए, ये फ्री में है। क्या क्या फ्री में है? लाओ लाओ लाओ, मुझे दो मुझे दो। ये कहकर वो चला जाता है। 2 दिन बाद रमैया दुकान पर आता है। क्यों भाई, इसे लगाने के बाद मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। एक बीमारी से बचने के लिए मैंने ये लगाया था, तो दूसरी बीमारी आ गई है। अब क्या करूं? इसका कुछ इलाज बताओ। बाप रे, प्राण गए तो भी परवाह नहीं, मैं इसका इलाज नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका इलाज मुझे भी नहीं मालूम। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ दवाई है तो दो ना। क्या इतनी छोटी सी बीमारी के लिए पैसे खर्च कर रहे हो? ऐसा मत करो, बेकार में पैसे खर्च मत किया करो। बाप रे, ये खुजली तो बर्दाश्त नहीं हो रही है। दवाई है तो दो ना मुझे, तुम जितना पैसा मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। चलो शुक्र है, अपनी कंजूसी तो छोड़ी तुमने और अपने प्राणों की अहमियत तो जान गए। हाँ भाई, अब जाकर मुझे पता चला है, जल्दी दो, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये लीजिए, ये दवाई हाथों पर लगा लीजिए, तुरंत कम हो जाएगा, तुरंत आराम आ जाएगा। पैसे कितने हुए? 100 रुपए। ये लो 200 रुपए, क्योंकि इतने दिनों तक मैंने तुम्हारा सैनिटाइजर फ्री में इस्तेमाल किया ना, इसलिए। थैंक यू। हाँ, बदल गए हो, अच्छे इंसान बन गए हो। ये लो, ये पैसे भी अपने पास रखकर जो सैनिटाइजर नहीं खरीद पाते उन्हें फ्री में देना। ये कहकर रमैया वहां से चला जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली पूंजी हमारी हेल्थ ही है। अगर सेहत अच्छी है तो हम सबसे अमीर हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।